प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एजुकेशन स्कूल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रीजनिंग में अल्फ़ाबेट टेस्ट, जिसमें एक क्लास हमने पहले पढ़ ली थी। उसमें क्या सीखा था, इनके क्रम में बी कौन से नंबर पे आता है, एफ कौन से पे आता है, यू 21 पे आता है, एक्स 24 नंबर पे आता है, ये हमने सीख लिया था। और इनके विपरीत क्रम, ए का अपोजिट क्या होता है जेड, बी का वाई, ये भी हमने सीख लिया था। क्योंकि आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। इससे संबंधित क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं देखो। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में बायां किस तरफ से होता है और दायां किस तरफ से होता है। देखो बाएं से, तो इधर से स्टार्ट करते हैं ना, एक की तरफ से, और इधर चलते हैं आगे बी सी डी इस तरफ चलते हैं। तो इधर से क्या है बायां, यानी लेफ्ट। और दाएं से बोले तो जेड की तरफ से हमें शुरुआत करनी है, यानी दायां इस साइड से है भाई, राइट। ठीक है, तो अब देखो क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 11वें अक्षर। तो बाएं से 11वां कौन सा होता है भाई, के। हम यहां पहुंच गए। फिर बोला है अक्षर के दाएं 5वां अक्षर। तो देखो भाई, अब है ना अक्षर का दायां और बायां जिस तरफ हमारा होता है उसी तरफ अक्षर का होगा। जैसे हम वर्णमाला की तरफ देखते हैं तो हमारा दाएं साइड है, ठीक है, तो इसका दायां भी इसी साइड होगा। तो दाएं कौन सा, 5वां। तो के बाद 5, देखो 1 2 3 4 और 5, क्या होगा भाई, पी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पी। कैसे देखो, तो हम क्या पेपर में ऐसे लिख के निकालेंगे, नहीं, कैसे निकालेंगे देखो। बाएं से 11वां, तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए बाएं किस साइड से है, तो इस साइड से 11। फिर दायां 5वां, तो हम दोनों को जोड़ देंगे भी, एक लेफ्ट है दूसरा राइट से है, दोनों को जोड़ देंगे और आंसर जो पहले पूछा गया है उसी साइड से आएगा। यानी 11 + 5 जोड़ देंगे, क्या होगा आंसर 16। और 16 पे हमें याद है क्या आता है, पी। ठीक है, ये होता है पी। यदि पहले राइट से हो और फिर लेफ्ट से हो फिर भी जोड़ देंगे, लेकिन पहले लेफ्ट से हो दोबारा फिर लेफ्ट दे रखा हो तो घटा देंगे, पहले राइट से हो फिर राइट से हो तो हम घटा देंगे। यानी समान स्थिति हो तो घट जाती हैं और एक दूसरे का अपोजिट हो तो वो जुड़ जाती हैं, और आंसर जो पहले पूछा है उसी साइड से होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, 2 में क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 16वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा। भाई देखो स्टार्टिंग में दिया है बाएं से और दोबारा फिर बाएं से, दोनों सेम है तो समान स्थिति आपस में घट जाती है। तो क्या आंसर होगा भाई, 16 - 7 कितना आया, 9। और किस साइड से 9 है, पहले बाएं से दे रखा है, लेफ्ट से 9 नंबर। तो 9 नंबर पे क्या आता है भाई, आई। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो भी, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 13वें अक्षर के, दाएं से 13वें अक्षर के बाएं तीसरा, यानी एक दाएं से है एक बाएं से। सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारा आंसर कौन सा आएगा, यानी कहाँ तक हम पहुँचेंगे। तो देखो दाएं से 13वां, यानी राइट से 13, फिर लेफ्ट से तीसरा, यानी बाएं से तीसरा। भाई दाएं से 13वां और जो भी अक्षर आए उसके बाएं तीसरा अक्षर, यानी एक राइट से है एक लेफ्ट से है, दोनों जुड़ जाएंगी। तो 13 + 3, यानी दाएं से कौन सा अक्षर होगा भाई, वो 16वां। ठीक है, लेकिन दाएं से 16वां है ये, हमें चाहिए अल्फाबेट स्टार्ट होता है बाएं से, तो बाएं से कौन सा होगा, वो 16 पे क्या आता है भाई, बाएं से पी। और पी का अपोजिट क्या होता है, के। पढ़ा था हमने काला पानी, तो पी का अपोजिट क्या होता है, के। तो दाएं से 16वें नंबर पे क्या आएगा, के आ जाएगा भाई। देख लो चेक करके एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। कैसे निकाला देखो, पहले हमने निकाली इसकी पोजीशन कहाँ पे है, तो 13 और 3 हमने जोड़ दिया, 16।
16 किस साइड से है? राइट से। तो राइट से मैं पता नहीं 16 कौन सा होता है, लेकिन लेफ्ट से मैं पता है 16 कौन सा होता है? पी। तो पी के अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि गिनती जेड की तरफ से शुरुआत है। तो क्या करेंगे? पी का अपोजिट के। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भी, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 21वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा? तो सबसे पहले भी पोजीशन तक पूछो कौन सी है, दाएं और बाएं बाद में देख लेंगे। दाएं से 21वां अक्षर यानी राइट से 21, और दोबारा फिर दाएं से 13वां, दोनों समान स्थिति है, समान स्थिति आपस में घट जाती हैं। तो 21 में से 13 घटाएंगे, कितना बचेगा? 8, यानी दाएं से वो 8वां अक्षर होगा भाई। तो हमें नहीं पता दाएं से कौन सा होता है 8वां अक्षर भाई, लेकिन बाएं से पता हमें 8वां कौन सा होता है। 8 नंबर पे क्या होता है? एच। बाएं से एच होता है, तो इसके अपोजिट मिलेगा। एच का अपोजिट क्या होता है? एस, हाई स्कूल यानी एस। ठीक है, ऑप्शन बी में दे रखा है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 देखो भाई, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 13वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? अब की बार क्या कर दिया भाई? अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया। विपरीत क्रम में कैसे? यानी जेड से शुरुआत कर दी। यहां लिखेंगे जेड, वाई, एक्स, ठीक है, डब्ल्यू, वी, यू, इस तरह लिख दिया, और लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए, यानी ए बी सी इधर से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन दायां बायां तो वही उधर ही रहेगा ना भाई, इधर से बायां होगा, इधर से दायां ही होगा, ये तो चेंज नहीं होंगे। ठीक है भाई, अल्फाबेट को हमने चेंज कर दिया वर्णमाला को, लेकिन दायां और बायां जैसे थे वैसे ही रहेंगे। तो देखो, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से, तो सबसे पहले देखो पोजीशन कहां पे है, यानी दाएं से, राइट से 13वें अक्षर के बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? यानी अब की बार लेफ्ट से है तो जुड़ जाएंगी भाई, राइट और लेफ्ट दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के, लेकिन जुड़ जाएंगी, लेकिन समान हो वो घट जाएंगी। तो कितना है? बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा? तो 2 इसमें जोड़ देंगे, यानी राइट से 15वां। ठीक है, तो हमें राइट से पता नहीं 15वां कौन सा होता है, लेकिन हमें लेफ्ट से पता है। लेफ्ट से 15 नंबर पे क्या होता है भाई? बाएं से 15 नंबर पे ओ, 15 नंबर पे ओ होता है। लेकिन अब क्या है? अब क्या कर रखा है? बायां और दायां चेंज कर रखा है, विपरीत क्रम में है, यानी ए इधर से स्टार्ट हो रखी है, तो इधर से 15वां नंबर पे कौन सा होगा? ओ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओ ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दाएं से 15वां, वैसे दाएं से 15वां कुछ और होता है। ठीक है, लेकिन अब क्या कर रखा है? अल्फाबेट को विपरीत क्रम में लिख रखा है, तो यहां से 15वां कौन सा होता है भाई? बाएं से 15वां, वही दाएं से 15वां होगा। तो 15वां कौन सा है? ओ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओ। क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 17वें अक्षर के दाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा? तो सबसे पहले देखो विपरीत क्रम में लिखा हुआ भाई, और फिर दाएं से 17वां और दाएं से 9वां सेम स्थिति है दोनों। ठीक है, दोनों राइट से हैं, तो आपस में घट जाएंगे, यानी 17R और ये क्या है? 9R सेम है तो घट जाएंगी। 17 में से 9 घटाएंगे तो 8, और किस साइड से? राइट से, यानी दाएं से 8वां ही अक्षर होगा। तो दाएं से 8वां देखो भाई, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा हुआ है, यानी ए इधर से है, यदि इधर से ए करें तो 8वें नंबर पे क्या आता है भाई? एच। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एच। ठीक है, जो ऑप्शन ए में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? तो देखो भाई, अंग्रेजी वर्णमाला कैसे है? विपरीत में, तो बाएं से 15वां, यानी लेफ्ट से कितना है? 15, यानी 15L। ठीक है, अक्षर के दाएं 8वां, यानी 8R, दोनों अपोजिट हैं, तो अपोजिट क्या होंगी? जुड़ जाएंगी। और आंसर किस साइड से होगा? आंसर जिस साइड से पहले पोजीशन बता रखी है, यानी एल से, लेफ्ट से 15 और 8 23, यानी बाएं से 23वां अक्षर होगा भाई। लेकिन क्या कर रखा है?
अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा हुआ है। तो वैसे बाएं से 23वां कौन सा होता है? 23 नंबर पे भाई हमें पता है W होता है, लेकिन अब विपरीत क्रम में लिखा हुआ है तो W का अपोजिट क्या होता है भाई? हमने क्या पढ़ा था? दूध वाला, दूध वाला, यानी W क्या होता है? D। ठीक है, तो W का अपोजिट हो जाएगा D। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा? D, ऑप्शन सी में दे रखा है भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो भाई, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वें अक्षर के ठीक बाएं अक्षर कौन सा होगा? तो देखो भाई, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 7वां यानी 7L। ठीक है, और दूसरा क्या है? ठीक बाएं यानी उसका पहला ही क्या होगा? 1L। दोनों समान स्थिति हैं, तो समान स्थिति क्या होती है? आपस में घट जाती हैं। तो 7 में से घटाएंगे 6, यानी लेफ्ट से वो छठा अक्षर होगा। तो देखो बाएं से छठा अक्षर, तो बाएं से छठा कौन सा होता है भाई? 6 नंबर पे F। तो F आंसर मत कर देना भाई, पहले ही ऑप्शन में है। लेकिन क्या बोला है? वर्णमाला विपरीत क्रम में है, तो विपरीत क्रम में है तो F का विपरीत हम निकाल देंगे। F का अपोजिट क्या होता है भाई? फादर, अंकल, यानी F का U। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा D। ठीक है भाई, आज की क्लास में इतना ही सीखेंगे। क्या सीखा हमने भाई? पोजीशन बाएं से बता रखी हो, फिर दाएं से दे रखी हो, कैसे निकालेंगे? विपरीत क्रम में दे रखी हो तो कैसे निकालेंगे? ठीक है, कल अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए या द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो उसके सापेक्ष स्थिति कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसके अच्छे से नोट्स बना लेना। आपको रीजनिंग और मैथ कंप्लीट पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आप साथ साथ पढ़ाई करते रहें। जो भी मैंने पढ़ाया अपनी बुक से अच्छे से उसको पढ़ के देखो। जो नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसका लिख दो भाई, इस तरह क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया, तो अगली क्लास में मैं करवा दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।